प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, एलटी की परीक्षा को देखते हुए आज मैंने भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत, चाहे वो काव्य के स्वरूप या लक्षण से संदर्भित हो या काव्य हेतुओं से संबंधित हो, जो विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, उन महत्वपूर्ण परिभाषाओं के साथ मैं आपके बीच हाजिर हूँ। और यहाँ से परीक्षा में आपको निश्चित ही एक आध प्रश्न मिलेगा। ये प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है प्रिय विद्यार्थियों, और अक्सर एक दो परिभाषा हर परीक्षा में पूछी गई है और आने वाली परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और ज्ञानार्जन कीजिएगा। परीक्षा में आपको यहाँ से लाभ मिले, इसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने यह वीडियो आपके लिए बनाया है। भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत संस्कृत के तमाम विद्वानों ने, आचार्यों ने जो परिभाषाएं दी हैं, उनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। आइए तो बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का शिक्षण कार्य। विद्यार्थियों, आज का प्रकरण है भारतीय काव्य शास्त्र, महत्वपूर्ण परिभाषाएं। पहली परिभाषा है काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यह आचार्य दंडी की परिभाषा है विद्यार्थियों। दूसरी परिभाषा है तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, आचार्य मम्मट की परिभाषा है। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। अगली परिभाषा विद्यार्थियों, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। प्रिय विद्यार्थियों, आगे अगली परिभाषा देखते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, यह पंडित राज जगन्नाथ की परिभाषा है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, यह परिभाषा पंडित राज जगन्नाथ की है। अगली परिभाषा पर दृष्टि डालते हैं विद्यार्थियों। रीतिरात्मा काव्यस्य, रीतिरात्मा काव्यस्य, यह आचार्य वामन की परिभाषा है। विशिष्ट पद रचना रीति, विशिष्ट पद रचना रीति, आचार्य वामन की यह भी परिभाषा है। रसौ वैशः, रसौ वैशः, आचार्य भरत मुनि ने भी और विश्वनाथ ने भी इसको स्वीकार किया है। ये परिभाषा ये दोनों ने, रसौ वैशः भरत मुनि ने भी कहा है और रसौ वैशः विश्वनाथ ने भी कहा है रस के संदर्भ में। तो इसको विद्यार्थियों आपको कंठस्थ कर लेना है। रसापकर्षा दोषाः, आचार्य विश्वनाथ। परीक्षा में से पूछ लिया जाएगा कि रसापकर्षा दोषाः परिभाषा किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की, आचार्य वामन की, पंडित राज जगन्नाथ की, दंडी की। तो आप इसको अच्छी तरह से अवलोकित किए रहेंगे, देखे रहेंगे और कंठस्थ किए रहेंगे, तो सवालों के जवाब आसान हो जाएंगे आपके लिए। तो रसापकर्षा दोषाः विश्वनाथ की परिभाषा है। अगली परिभाषा विद्यार्थियों, काव्य शोभायाः कर्तारौ धर्माः गुणा। काव्य शोभायाः कर्तारौ धर्माः गुणाः, परिभाषा आचार्य वामन की है। काव्यम ग्राह्यमलंकारात्, काव्यम ग्राह्यालंकारात्, यह वामन की परिभाषा है। काव्यम ग्राह्यालंकारात् सौंदर्यमलंकारः, काव्यम ग्राह्यालंकारात् सौंदर्यमलंकारः, यह वामन की परिभाषा है। अर्थवैमल्यम प्रसादः, यानी अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। अर्थवैमल्यम प्रसादः, यह आचार्य वामन की परिभाषा है। अगली परिभाषा विद्यार्थियों, न कांतमपि निर्भूषम, न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम,
यह आचार्य भामह की परिभाषा है। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, यह भी आचार्य भामह की ही परिभाषा है। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, ये आचार्य भामह की परिभाषा है। और न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, ये भी आचार्य भामह की ही परिभाषा है। तो ये विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण आज आप पढ़ रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है और आशा है कि यहाँ से निश्चित ही आपको परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे। ननु शब्दार्थौ काव्यम, यह रुद्रट ने कहा है। ननु शब्दार्थौ काव्यम, काव्य के संदर्भ में यह रुद्रट की परिभाषा है। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छेना पदावली, यह आचार्य दंडी की परिभाषा है। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छेना पदावली, दंडी की परिभाषा है। शब्दार्थौ शरीरम तावत काव्यम, यह आनंदवर्धन की परिभाषा है विद्यार्थियों। शब्दार्थौ सहितौ वक्र कवि व्यापार शालिनी, यानी शब्दार्थौ सहितौ वक्र कवि व्यापार शालिनी, यह कुंतक की परिभाषा है। कवित्वस्य बीजम प्रतिभानम कवित्व बीजम, यह वामन की परिभाषा है। प्रज्ञानोन्मेष शालिनी प्रतिभा विदु, ये विगत टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया था विद्यार्थियों। प्रज्ञानोन्मेष शालिनी प्रतिभा विदु, यह भट्टतौत की परिभाषा है। प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, यह अभिनव गुप्त की परिभाषा है। लोको विद्या प्रकीर्णस्य काव्यांगानि, लोको विद्या प्रकीर्णस्य काव्यांगानि, आचार्य वामन की परिभाषा है। उचितानुचित विवेको व्युत्पत्ति, यह राजशेखर की परिभाषा है। एको रसः करुणा एव, यह भवभूति की परिभाषा है। तस्य च कारणं कविगता केवलां प्रतिभा, तस्य च कारणं कविगता केवलां प्रतिभा, यह पंडित राज जगन्नाथ की परिभाषा है। काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः, काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः, भामह की परिभाषा है। नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहुनिर्मलम, आचार्य दंडी की परिभाषा है। काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदलंकृति, क्षेमेंद्र की परिभाषा है। प्रिय विद्यार्थियों, साधु शब्दार्थ संदर्भ गुणालंकार भूषितम, साधु शब्दार्थ संदर्भ गुणालंकार भूषितम, यह वाग्भट की परिभाषा है। गुणावदलंकृतं वाक्यमेव काव्यम, गुणावदलंकृतं वाक्यमेव काव्यम, यह पंडित राजशेखर की परिभाषा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह संपूर्ण प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप इसको गौर से 2-3 बार देख लेंगे तो निश्चित ही एक प्रश्न आपका पक्का है, यहाँ से पूछा जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह संपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करिए, लाइक करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि और लोग भी लाभान्वित हो सकें। और ये चैनल पर आप पहली बार हैं तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पुनः मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर आपको हर खुशी दे। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। नमस्कार।